इनको मतलब है वो कोई पंथ को नहीं हो, वो आपनु सारा ही है। अपन कोई बच्चों है कोई पानी जलायो या कोई चीज़ जलाई तो अपन कहनी धन्यवाद बे साहब भी मालिक ने कहो गयो है कि धन धन दो बारी के धन धन अजय वगैरह दे अजय वगैरह अजय बस नहीं ठीक और सब तरफ से नहीं आ जाए मौसम बढ़िया है रखे अपन डिस्ट्रिक्ट में कर देते चलो कोई नहीं होती प्रकृति है होती है धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं जी तेरा ही आसरा। राम नाम की लूट है भाई लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है भाई लूट सके तो लूट, अंत समय पछतावेगा तो जब प्राण जाएंगे सतगुरु तेरे चरणों की वो घर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए।
बोले धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इनको मतलब है वो कोई पंथ को नहीं हो, वो आपनु सारा को ही है। आप कोई बच्चों है कोई पानी जलायो या कोई चीज़ जलाई तो आप कहनी धन्यवाद। बे साहबी भी मालिक ने कहो गयो है कि धन धन दो बारी, कि धन धन सत बा ताकत जो खंड ब्रह्मंड बना दियो। अब कितनी बड़ी हवा चल रही है, कटू पानी उठा रही है, कटू लिया रही है। कि धन धन सत्य गुरु, गुरु वो जो अपने अंदर जो छुपी चीज़ें भी नहीं बता देवे। कि धन धन सत्य गुरु तेरा ही आसरा, यानी एक मालिक तेरो ही आसरो है, मैंने दुनिया को कोई आसरो हो। तो वो कोई पंथ को नहीं बिंग और नारो है भी मालिक ने याद करने को एक तरीको है। फिर क्या तेरे चरणों की, यानी गुरु का भी मालिक का चरण जो है वह अपने मस्त है में। क्या गुरु तेरे चरणों की धूड़ मिल जाए तो मेरा जीवन बदल जाए, भी मालिक की चरण धूड़ मिल जाए, भी मालिक की दया में हो जाए तो अपनी किस्मत बदल जाए। वो मन है जो क्या बहुत चंचल है, क्या मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूँ बनो समझने को लग रहा। और जब भी मालिक को अपन आसरो लेवांगा, भी गुरु को आसरो लेवांगा तो मन ने समझाने की अपने अंदर समर्थता आ जाएगी, ताकत आ जाएगी और आप इन्हें समझा सका और आप एक अच्छा इंसान बन गए और अच्छा एक दिन महात्मा बन सका, अच्छा अपने घर जाने को रास्ता बन सका। सतगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए।
प्रार्थना करा कि हे मालिका मैं हूँ तो बहुत पापी, बट तू कोई ऐसी दया कर मेरे पर, ऐसी कृपा की मेरी तकदीर बदल जाए। कह एक बूंद मिल जाए तो मेरी तकदीर बदल जाए। जी अपने बरसात ना होए, फसलां सूखती हुए और भी टाइम थोड़ो में आ जाए तो फसल हरी हो जाए। ये सावी अपनी जी आत्मा है बस सूखी पड़ी है। अपा निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष कर करके और अपने अंदर को जो समुद्र है वो खाली हो गयो, यानी आत्मा जी दुखी हो रही है अंदर। अगर अपने पर मालिक कोई ऐसी दया करे, कोई ऐसो महात्मा मिले, अपन कोई तरीको बतावे और भी मालिका का प्रार्थना करा तो अपनी भी आत्मा हरी भरी हो जाए। बहुत बहुत धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ये भक्ति करने और संतों के पास जाने का असली उद्देश्य है कि ये मनुष्य जीवन सब योनियों का सरदार है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। ये मालिक से मिलने का समय है। इसमें हमें वह रास्ता अपनाना चाहिए जिससे मालिक की प्राप्ति हो सके। हमें मालिक से बिछड़े हुए युगों के युग बीत चुके हैं। हम आदि काल से ही भक्ति करते आ रहे हैं। हाँ, पता नहीं कद सृष्टि बनी जदों ही आप आ रहा, कदे किसी रूप में, कदे किसी कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा आप मनता आ रहा। जद संत कहे भी भक्ति करने को मतलब कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, जब आ संता ने आ किताब लिखी है इनमें सारा कुछ खोल के बताए अभी भक्ति क्यों करनी चाहिए। हम आदि काल से भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हुआ। कभी हम अच्छी योनियों में गए, कभी बुरी, कभी नरकों के दुख भोगे, कभी स्वर्गों के सुख। इसका कारण यह है कि हमें सही रास्ता नहीं मिला। मालिक से मिलने का एक ही रास्ता है जो मालिक सतपुरुष ने खुद ही बनाया है। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि सारी दुनिया मालिक के हुक्म से बनी है। इस हुक्म के ज़रिए ही काल जैसी शक्तियाँ पैदा हुई जिन्होंने सब जीवों को कैद कर रखा है और उन्हें इस हुक्म से बेखबर कर रखा है। इस हुक्म को पहचानना और इसके साथ समझ जोड़ना ही सच्ची भक्ति है जो सब बंधनों से आज़ाद करवाने वाली है। ये हुक्म कहने सुनने से परे हैं। हुक्म किसी आवाज़ या शब्द के द्वारा प्रकट होता है। उस आवाज़ या शब्द की लहर को नाम कहते हैं। इसलिए इस हुक्म शब्द या नाम से संबंध जोड़ना ही असली भक्ति है जो जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा दिलाने वाली है। ये सीधी सड़क है जो मालिक की दरगाह में पहुंचती है। ये हुक्म शब्द या नाम किसी विशेष जाति, धर्म या देश की विरासत नहीं और न ही कोई बाहर की जुबान है, बल्कि सच्चे मालिक की अपनी बोली है। ये सब के अंदर धुनकारे दे रही हैं। हज़रत ईसा ने उसे शब्द यानी वर्ड कहा है। मुसलमान फ़कीरों ने उसे कलमा, कलाम इलाही, बांग या बांगे आसमान या निदा कहा है। उसके सुनने का साधन इंसान के अपने अंदर है। इसलिए संत जन हमें शब्द या नाम से समझ जोड़ने का उपदेश देते हैं, बल्कि इसे जुड़ना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि अभ्यास करके अपने अंदर चलो और अपने देश सतलोक पहुँचो। शब्द या नाम से जुड़कर इसी जीवन में अपने अंदर देखो और अनुभव करो। ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं बनता। करो करो करो, कल का भरोसा ना करो। जिन जीवों को आज का काम कल पर छोड़ने की आदत है वे कभी भक्ति नहीं कर सकते। समय की कदर करो। समय हाथ से जा रहा है। मौत पानी के वेग की तरह भागी चली आ रही है। यदि ये जन्म भी हाथ से निकल गया तो फिर 84 में फंसना पड़ जाएगा। सच्चे नाम की भक्ति में लगना सतगुरु की बख्शीश है। सच्चे शब्द या नाम की भक्ति में लगना सतगुरु सतपुरुष की मेहर से है। जब दूर दरगाह से हुक्म आता है तब जीव इस सच्ची भक्ति में लगता है। सतगुरु ये बख्शीश अपने संतों द्वारा करता है जो इस संसार में उसके एजेंट या मैनेजर होते हैं। ऐसे संत उन तड़पते हुए जीवों को जो वापिस अपने देश सतलोक जाना चाहते हैं भर्ती करने के लिए आते हैं और दीक्षा के समय उनकी हृदय रूपी भूमि में नाम का बीज डालते हैं। कामिल संतों के बिना ये काम हो नहीं सकता। ऐसे संत सतगुरु की मेहर से मिल सकते हैं। किसी जीव की ताकत नहीं कि वह अपनी मन और बुद्धि से ऐसे संतों की पहचान कर सकें और उनकी शरण ले सकें।
जब कामिल संत नाम का बीज किसी जीव के हृदय रूपी भूमि में डाल देते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो उस बीज को नष्ट कर सके। वह एक न एक दिन ज़रूर उगेगा, फलेगा, फूलेगा, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। धन धन सदगुरु। बालक ने दो बीज है, एक पाप है एक पुण्य है। तो आपा में दो बीजों ही चलती है। सृष्टि पूरी त्रिलोक की दो ही बीज उचाती। कोई पुण्य करेगो भी खातर काल ने एक स्वर्ग बना रखे। जी हाँ 800 पैसों कमा लियो आपने 2 महीना गर्मी का होया 5वां छोटो महीनों तो भी टाइम में 8 आप चले गया और शिमले जाके एक होटल के अंदर कमरों बुक करा लियो। भी मैं 2 लाख रुपया जमा कर दिया तो जीता दिन होटल के अंदर पीसा है, इतना दिन गाड़ी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पाने रोटी आवेगी, सब कुछ मिलेगा। और जब दिन पीसा खत्म होया तो पाछे ही गाँव में ही आना पड़ेगा। इस भी काल ने एक सुर्ग बना रखे है। जो अठा आप पुण्य करांगा बटे सुर्ग में भेज दियो जाओगो। बट्ठे ही अठे जियाँ उम्र है 50-60 साल की, बट्ठे भी उम्र है। जब 50-60 साल अपना पूरा आया तो फिर वापस मर्त लोक मानो पड़ेगा, कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा मरना पड़ेगा। भी काल ने एक नरक बना रखे है। जो अठे पाप करेगो बिना नरक में डाल दियो जाओगो। जियाँ जेल है नरक में डाल दियो और नरक का मतलब वो कर्म खत्म हो बस सजा पूरी हुई फिर मर्त लोक मानो पड़ेगा। संत कहे तू पाप और पुण्य ने दोनों नहीं छोड़े, तू तेरे अंदर जा। तू भी मालिक की प्राप्ति करनी है तो तेरे अंदर वो मालिक बैठे, तू अभ्यास कर। और तू जब अंदर चले गयो भी नाम जुड़ गयो अपने अंदर शब्द गुरु हमेशा ही चालू हो रही है। वो नाम अपने आप ही जपो जा रहे हो। अपन भी तक जानो है भी जुड़नो है। जगने भी जुड़ गया अपनों काम बनेगा। वो शब्द गुरु अपने अंदर धुनकारा दे रही है। वो शब्द गुरु अठे आवाज़ दे रही है कि आ बच्चा तुझे घर ले चलो। अब आप अंदर ना जाओ तो वो क्या करें। वो तो अंदर हमेशा आवाज़ दे रही है कि आ जा तन घरे ले चलो। और आप अंदर ना जाओ वो दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर गाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा। ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। जमींदारों है, जमींदार खेती करे वो आपकी खेती में हर घड़ी हर टाइम सिमरन रखेगो। में घास हुएगो तो घास काटेगो, बाजरी होगी तो चिड़ी ने भगावेगो, ढूंसियों बनावेगो, फिर वहाँ चिड़िया ने बचावेगो।
भी मैं पूरो खेती में तवज्जो देगो तो वह खेती रस आवेगी। भी यही कहे हे मालिका मेरो हर घड़ी हर पल का तेरो ही सिमरण हुआ है, मेरे ने तेरी याद आवे। अनिंद्या चुगली ईर्ष्या द्वेष का दिमाग को ही निकाल दे कि मैं तेरू मिलनो है तो भी मिलनो है तो भी वो ही सिमरण करांगा अपन बिने हर घड़ी अपन याद करांगा तो वो अपना हाजिर नाजर वो अपनो काम करने लागे, वो अपन दिसने लागे, वो अपने सागर रहने लागे, वो अपन पता चलेगा मेरे सागे एक बहुत बड़ी शक्ति है कोई, और अपने अंदर शांति आ जाएगी, सारा दुखों खेड़ो छूट जाओ, सारी चिंताओं खेड़ो छूट जाओ अपना। ऐसो मालिक अपने अंदर पावर है अपने अंदर। बिन जगानी पड़ेगी, अब अपन सोया पड़े बिन जब जगा ली वो जाग गयो तो फिर सारा काम अपने बन गया। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुर किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुर किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। इस जग में है प्यार पावन ये तेरा, इस जग में है प्यार पावन ये तेरा, ऐसा बना दो सतगुर जीवन में। कहीं जग में कोई प्यार है, पवित्र प्यार है तो तेरो है, बाकी का अपन दुनिया जगह प्यार कर रहे हैं हमारा धोखो है। किस आगे प्यार करांगा तो एक ना एक दिन धोखो मिलेगा अपन। अगर भी मालिक को प्यार हो गया अपने तो कभी धोखो को नहीं कह जग में रहूं जग से अलग रहूं। अगर अपन कोई काम पड़ गयो तो बिन अपन 2 मिनट याद करियो, अपने कमरे में गया एकांत में बैठा बिन याद करियो भाई है मालिका मेरा वो काम है, तुरंत ही अपने कोई न कोई आदमी आवेगो और वो मालिक के रूप धार के कोई आदमी अपने पट दिन काम कर देगा। वह ऐसी पावर है अपने करने बिन रोज अपन याद करांगा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुर जीवन मेरा।
हे मालिका तेरी भक्ति में ऐसा खो जाऊं कि मैं ना रहूं तू ही तू। जब अपन भक्ति करेंगे तो अपन ये महसूस होएगा कि मैं को नहीं मालिक ही है, मैं निकल जाए और तू आ जाए, फिर अपना काम बन जाए। तो कभी भक्ति ऐसी कर भी आगे ऐसी प्रार्थना करे तो वो तेरे पर दया कर दे। वो बोल सतगुरु जीव की सदा इंतज़ार करता है। सतगुरु जब किसी जीव को अपने संतों के द्वारा चेताता है तो वह हर समय उसकी संभाल करता है और इस इंतज़ार में रहता है कि कब वह मोह माया छोड़े और सांसारिक ख्याल निकाल कर अपनी सूरत या ख्याल को आँखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा करें ताकि वह उसे आगे ले जाएं। सतगुरु कई बार कटी रिश्तेदारी में और कटी जावा तो आजकल ऐसा ट्रेंड है कि आप चाहवा भी में सक बात करा थोड़ी हताई करा थोड़ा और करा और जो कह करने रिश्तेदार करके जावा वो आपको ही फ़ोन पर लगे रहे और आप भी इंतजार में रहा बहुत देर ताई कि कद से यूँ बात करा वो छोड़े तो मैं यूँ बात करूँ। वो परम पिता मालिक है, हर वक्त आपने लार लार रहे, वो इंतजार में रहा आपने कि वो कदी मोह माया ने कदी झुंझट ने छोड़े और मेरे का नहीं ध्यान जोड़े और मैं इन्हें गले लगा दी। बट आप भी कहनी मुँह ही कौन कर रहे जन वो करेगी। वो तो कह तुम वो हर वक्त अपने हर वक्त हाजिर नाजिर वो अपने पीछे रहे क्या वही मोह माया ने थोड़ी छोड़ देवे और वो मेरे का नहीं ध्यान करे मैं इन्हें गले लगा लिया। इतना प्यार दूँ कि कोई पूछना। अब बेटो है कि ये बाप ओटे ओटे गलत काम करते रहे मैं बाप के समाचार आनता रहे तो बाप क्या वो मैंने तो पूछे ही को नहीं। एक दिन बेटो आगे पगा पड़ जाए मैं बाप का क्या मेरे तो गलती होगी तो वो बाप सारी जायदाद बेचने तैयार है, सब कुछ करने तैयार है। बेटे ने वो कड़े लगा दिए जितो भी हो उसके भी तो कर दे। ये वो मालिक है, वो इतना प्यार करे अपन। वो कह तू मेरे का नहीं मुँह तो करे मैं तैयार बैठे हूँ बन अपन तो और ही और पास अट्ठे ही खुंटा गाड़ लिया भी मैं तो अट्ठे ही रहना है और अपन जानो पड़ से अपना दादा गया दादी गई अपना माँ बाप जा रहे अपने सामने सारा जा रहे अपन ही जानो पड़ेगा। अपन मालिक का हुक्म आया बन जग दिन हुक्म करो भी बिरादरी के अंदर भी समाज के अंदर बठे भी मालिक ने अपन जब भेजा तो अपन आनो पड़ो और जग दिन वो हुक्म कर देगा तो अपन वापस जानो पड़ेगा। झोपड़ी वाला झोपड़ी छोड़ देनी है, मेल वाले मेल छोड़ देना है और अपन चले जाना है। अब बीच में है अपन जे करना है तो कर लेंगे नहीं तो कद किंग हुक्म आ जाए कद कौन चले जाओ। तो क्या तू जितना हो उसके भी मालिक ने याद कर जे कितने भेजो है आप मैंने कभी याद ही कौन करते हैं। आप अपने बच्चे ने कहीं गल दिया हाँ भी तू फलानी जगह चले जा भी आज सुर चले जा बम्बई चले जा और वो अपना कनेक्शन ही तोड़ दिया मोबाइल ही अपनों फोन ही करनो रह जा रहे और हो जाए तो अपन में कहा लायक हो थोड़ा हो जेकन में भेजो वो एक लायक निकल गयो और वो रोज अपनों संपर्क रखेगो तो अपन कहा मेरे लड़को जो बहुत अच्छा अभी बेटा कमाई कर रहे भाई ये अपन सारा ही नालायक हो पड़िया अपन लायक को नहीं अगर लायक मत भी मालिक में अपन जुड़िया रहो। बोलो मैं इस इंतज़ार में रहता है कि कब वह मोह माया छोड़े और सांसारिक ख्याल निकालकर अपनी सूरत या ख्याल को आँखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा करें ताकि वह उसे आगे ले जाएं। सतगुरु 9 द्वारों में नहीं आता, इनसे ऊपर रहता है। कोई शरीर का 9 दरवाजे बम को नहीं है, आँख कान मुंह नाक टट्टी घुसा हुआ 9 दरवाजे बम को नहीं है। जब आप आँख बंद करके ध्यान करांगा जब आँख बंद करके भी मालिक ने याद करांगा तो वो अपन अपने आप ही पता चलेगा। अपनी जब करंट इकट्ठी होगी तो वो मालिक 10वें द्वार पर तैयार बैठे वो अपने घरे ही बैठे वो बाहर को नहीं। ना कोई पहाड़ों वाणो है वो ना कोई आकाश वाणो है ना कोई पताल वाणो है। वो अपने शरीर रूपी मंदिर में हर वक्त अपने सागे रहे अपने सागे ही सो रहे है अपने सागे ही खा रहे हो अपने सागे ही चल रहे हो। वो हर वक्त मालिक हाजिर नाजिर जिंदाराम 10वें द्वार में हर वक्त तैयार बैठे। आप भी कहने कभी मुँह कौन करियो आप कभी ऊपर ना पलटे ही को नहीं आप तो फैलाव की ओर ही जा रहा फैलाव की ओर ही जा रहा तो फिर वो मिलेगा शांति आवेगी। अब वो मकान है बार बार अपन लेट लगा दिया और अंदर कोई बल्ब ही ना होगा तो अंदर किसों चारना होगा बार बार ही होगी तो अपन तो बार फैलाव की ओर जा रहे। सतगुरु 9 द्वारों में नहीं आता, इनसे ऊपर रहता है। वहाँ तक पहुँचना शिष्य का काम है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि यदि शिष्य सतगुरु की तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो सतगुरु सतलोक से करोड़ों कदम नीचे जीव को संभालने के लिए आता है। जब शिष्य उसको सच्चे दिल से क्षण मात्र भी याद करता है तो उसकी प्रेम भरी याद बिजली की घंटी की तरह सतगुरु के दरबार में बजती हैं और सतगुरु उसको बार बार याद करता है और उसकी संभाल करता है। बोली कलंदर साहिब जी फरमाते हैं कि तुझे खुदा की मेहर का पता नहीं
वह हर समय आशिक की तरह तेरी तरफ नज़र रखता है। मन हमारा दुश्मन है, ये काल का एजेंट है, इसका काम जीव को भरमाना और भटकाना है, उसे संसार में उलझाना और शब्द की लहर से अलग रखना है। इस काल के देश में हम इस मन को साथ लिए बिना कोई भी काम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, नहीं कर सकते। जब मन को भजन की ओर लगाया जाता है तो ये तुरंत सांसारिक मोह और विषय विकारों की तरफ निकल जाता है। इसलिए मोह माया त्यागने, दुनिया के ख्याल निकालने, ध्यान को एकाग्र करके तीसरे तिल में इकट्ठा करने और सतगुरु के ज्योति स्वरूप को प्रकट करने में बहुत समय लगता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें मन से घोर लड़ाई करनी पड़ती है और बहुत समय तक बेचैनी सहन करनी पड़ती है, क्योंकि हर लड़ाई में बेचैनी का होना स्वाभाविक ही है। इस अभ्यास में उन्नति धीरे धीरे होती है। दिन प्रतिदिन सब्र तथा दृढ़ संकल्प के साथ इस संघर्ष के मैदान में आने की आवश्यकता है। ध्यान को शरीर से निकालकर तीसरे तिल तक पहुंचाना चिंटी की चढ़ाई के समान है। चिंटी दीवार पर चढ़ती हैं, गिर जाती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिर गिर जाती हैं। इसी प्रकार हम ध्यान को भीतर ले जाने का प्रयत्न करते हैं और मन बाहर दौड़ जाता है। कभी हम सफल हो जाते हैं तो कभी मन सफल हो जाता है। ये जीवन भर की लड़ाई है। जैसे जैसे बिखरा हुआ ध्यान एकाग्र होने लगता है, मन की भागदौड़ कम होती जाती है और वह अंदर रस और शांति महसूस करने लगता है। हाथ पांव सोने लगते हैं, धीरे धीरे टांगें और ऊपर का भाग सुन्न होने लगता है। ये सिमरन में तरक्की होने की निशानियां हैं। इस अभ्यास में हमें अपनी हालात को अंदर में देखते रहना चाहिए और अपना कदम सदैव आगे बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। रास्ता बहुत लंबा है। यात्री जिसकी यात्रा लंबी होती है वह अपनी नज़र सदैव रास्ते पर ही रखता है और कदम आगे की तरफ बढ़ाता जाता है। धन धन सतगुरु तेरे। आप कोशिश करेंगे तो मन भी एक दिन मान जाएगा। मन है जो कोई भी ब्रह्म की अंश है और आत्मा है जो सतपुरुष की अंश है। तो एक न एक दिन धीरे धीरे मन मान जाएगा तो आत्मा आपके घरे चली जाएगी, मन है जो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो मन कोशिश करांगा तो एक दिन मान जाओगे। वो भी शांति चाहे। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। लख 84 खत्म हुई ना, कोट क्लब युग 4 गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, कोट क्लब युग 4 गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, कोट क्लब युग 4 गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। कई बार जन्म लिया लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट फरियाद नहीं। कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट फरियाद नहीं। कितने हुए भाई बहन हम, कितने हुए भाई भाई बहन हम भूल गए हम
से हम नरक स्वर्ग कई बार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, होठल अब युग जार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कहीं पतो को नहीं कितना अपने पिछले जन्म में भाई आ, कौन अपनो बाप हो कौन माँ ही, अपन कोई जन्म को पतो को नहीं। महाराज जी मेरे गुरु जी है का एक बारी कोई की प्रेमी हो तो पहली डेर आंती बीबी जी की डेर आंती, फिर भी वो जवान लड़को चोड़ो छोड़ के तो वाणो बंद कर दियो। कई साल बाद में महाराज जी भटकर जा रहा तो भी घरे गया तो भी 3 घर छोड़ के उन्हें एक लड़को हो तो वो 5-4 साल हो गयो भी नहीं, तो भी ने बुलायो बारे, वो आ गयो गाड़ी में चढ़ा दियो, मैं घरे ले गया तो बात आगे रोन लागी भी मेरे तो बच्चों हो जो कोई मर गयो, मैं इतनी देर जाती हो जाती। तो महाराज जी कहने लगे वो बच्चों ही हूँ प्रेम कर ले तो इन्हें बेटो कह ले, कहीं ने क्यों कह लियो तो पड़ोसी को है क्या वो तेर लो ही है, वो इनले करूँ जन्म लेगी इनले करे जन्म ले, अपने तो इनले करूँ छोड़ के इनले करे जन्म ले, आप भूल जाओ मेरे को नहीं तेरो है, बस इतो ही फर्क है। अब अगर कद सृष्टि बनी कद गई अठा रहा, कदे किसी रूप मारिया कदे किसी रूप मारिया, कोई याद को नहीं कहे सतगुरु मेरा कोई याद को नहीं, कह लख 84 खत्म हुई मेरे एक ही कोई याद को नहीं कोई जन्म, कह तू ही कोई दया कर तो वो दया करने तैयार बैठा। कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, अंडे के मां बंद रहे कभी पैदा हुए पसीने से, कभी अंडे के मां बंद रहे कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से, कर्म खत्म नहीं होते हैं बस मौत भली इस जीने से। हाँ कर्म खत्म नहीं होते हैं बस मौत भली इस जीने से। अरे ना तू मेरा ना मैं तेरा, ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल मिट्टी में प्यार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, होठल अब युग जार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी राजा रंग बने कभी राजा बन के योग लिया, कभी कभी राजा रंग बने कभी जोगी बन के योग लिया, कभी बादशाह वजीर बने कभी शोगी बन के शोग लिया। अरे कभी बादशाह वजीर बने कभी शोगी बन के शोग लिया। कभी दुख सुख कभी ऐसो इसरत रोगी बन के रोग लिया। हम आए भोग भोगने हमें ही भोगों ने भोग लिया, हम आए थे भोग भोगने हमें ही भोगों ने भोग लिया। अरे 84 के तेरे में कभी पार रहे कभी पार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, होठल अब युग जार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे गर्दश में, मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार यस यस में, हाँ, मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार
गुरुजी कि हम आए थे भोग भोगने के लिए, भोगों ने हमें भोग लिया कि हम आपा अठे भेजा गया भी मालिक का कि मैं एक ऐसी सृष्टि बनाई, ऐसे मर्त लोक बनाए भी मैं आनंद लेके वापस आ जाओ। कि हम आए थे भोग भोगने के लिए, भोगों ने हमें भोग लिया कि आप आया तो अठे का आनंद लेना और भाई अपन आनंद जगह भोगन लाए कि अब तो कोई ऐसी दया कर मालिक जो निकल जाओ। तो भी मालिक आगे प्रार्थना करांगा तो रोज रोजे तो वो मालिक अपने पर दया कर दे। अब जब आया जो तो कई देर वो भी सांग करो भी मैं बैठनी कौन दूँ था। और जब अपन ढोल के बजान लग गया भी मालिक की आसरो लेके बैठ गया तो वो आप ही निकल गए। तो पहली कोई काम होसी तो पहले अपन ने भी मुकाबलो करना पड़ेगा, फिर अपने आप ही वो काम बन गए। बोलो हाँ बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आवेगा तेरे काम रे। बंदे जे ना नाम जपे सतगुरु का, दरगाह में होवे बदनाम रे। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आवेगा तेरे काम रे। बंदे जे ना नाम जपे सतगुरु का, दरगाह में होवे बदनाम रे। बदनामी को कितो डर लगे हर आदमी ने भी कोई बदनामी ना हो जाए, मेरी समाज में कोई बेइज्जती ना हो जाए। कह तू नाम जप ले नहीं तो दरगाह में तेरी बहुत बदनामी होगी। क्या बिंगो के इलाज है तेरे कन। अब तो अपन अठे को तो इलाज है, अपन बट्ठे को के इलाज है। क्या जब तुम भक्ति करेगो तो बट्ठे फिर बदनामी को नहीं होगी। चल बोल। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आवेगा तेरे काम रे। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को। यहाँ आकर तू लग गया माया के बनाने को। जप ले क्या बन परम पिता मालिक तो भेजा कर्म कमाने को हटे भाई। कर तू जन्म मरण मुका ले और तेरा कर्म खत्म करके घरे आ जा। और तू लाग गयो उठे माया कमाने और काम में लाग गयो। बोल। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को। यहाँ आके तू लग गया माया के बनाने को। जप ले
जवानी गो तेरा ओहदे गो के नशो करे कहते कद हुक्म हाजिर कद अपन जानो पड़ती क्या कोई अठे मान ना करके हट तो 4 दिन के लिए भेजो गयो है और कद वो वापस बुला ले जो कुछ बन दियो है वो अपन अपनी योग्यता या फिर अपनो कोई कर्म ऐसो है जो वो बने अपन ड्यूटी लगाई है वो कद अपनों ड्यूटी वापस ले ले गुरुजी ये मादा उर्दू का शब्द है। हाँ हाँ उर्दू है हमारा गुरु जी जगह ज़्यादा उर्दू ही ज़्यादा जानता जगह गुरु जी है ना मैनेजर साहब है वह उर्दू में लिखी किताबें हिंदी में तो फिर बाद में बनाई गई है सारी उर्दू का लफ्ज है वो जिंदगी धोखा जी धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। संत तो हर भाषा में जीव ने समझाने की कोशिश करी जिया जिया जीव मिलो भी समझाने वो कभी साल दौरान पाले हर संत हर जीव ने जिसी भाषा में वो समझना चाहे इसी भाषा में समझाने की कोशिश करी भाई जीव के समझ में आ जाए मेन चीज़ तो है जीव के समझ में आने चाहे वो पंजाबी में कोई संत हो तो वो पंजाबी में समझा दियो कोई हिंदी में समझा दियो कोई उर्दू में समझा दियो कोई फारसी में समझा दियो जिया जिया संता ने जीव लाग्या भी अठ ई सब समझावांगे बंग मतलब वही अब और जगह तो बाणी ले गए अड़ गए भी कभी साहब इंटे में यहाँ कहो बणिया कहो बस जको जीव जिसो आयो विषय ही बन तो समझा दियो जिसे पशु आयो कमजोर आयो मजबूत है जिसे मेन तो भी वो मतलब हो गयो जीव ने समझ हाजिर मालिक की तरफ लाग जावे धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। संतांगे शरण मेव निपजे निपजे अनंत अपारा रे संतांगे शरण मेव निपजे निपजे अनंत अपारा रे तारा रे मास सियालो रे उन्यालो जेठ महीने निपजे रे संतारे मास से आड़ो रे उन्याड़ो जेठ महीने निपजे रे संतारे शरण मेवा निपजे निपजे
साहब है जो जमींदार खेत के माँ चिड़ी उड़ा रहे हो तो वहाँ फिर समझायो बरसात को टाइम हो क्या दोहरा पाली सांटा बांधो नीर निकलने जाओ क्या मोटी बट बांध दे जो खेत को पानी बरसात में बारह ना उड़ जाओ तो वो खेत के माँ सोच सको तो बाजरी अच्छी होगी। जिनका दोहरा पाली सांटा बांधो नीर निकलने जाओ कुबद चिड़ी ने दूर भगाओ जद खेती रस हो क्या जब तू खेत के माँ घास काट देगो चिड़ी ने दूर भगावेगो गुरगम टाट बजावेगो तो तेरी खेती रस होगी। आगे बोल दो। चले रे मंगले मालो घालो सूरे तेरे कवाड़ी राको रे उजले मंगले मारो घालो सूरज रखवाली रातो जब चिड़ी उड़ानी है डूंचियो बना के भी ऊपर बैठ के चिड़िया ध्यान रखनी पड़े भी किनू चिड़ी आ रही है क्या इं तू तेरे ध्यान रखी सुरतगी और ये कुबद चिड़ी ने दूर भगा जब तेरे खेती रस आ जाएगी तेरो जो नाम हुआ है वो रस आ जाए वो तने फिर क्या भर भर गाड़ा घर में ले क्या दिल रा धोखा बाजा क्या जब गाड़ा भर गया जब घरे बाजरी लियावांगा तो अपने दिल को धोखो बाजे भी टावरन दाना फुल हो गया फिर कोई धोखो कौन रहेगो क्या बिया भी मालिक के नाम को जो धन है वो तू कट्ठो कर ले तू राम नाम को सो कट्ठो कर लेगो तो तने दुनिया में कोई डर कौन रहेगो फिर तू निर्भय हो जाएगो। दूसरे बोल चले रे मंगले मालो घालो सूरे तेरे कवाड़ी राको रे चले रे मंगले मालो घालो सूरज रखवाली रातो कुबद चिड़ी ने परे उड़ाओ कुबद चिड़ी ने परे उड़ाओ दुर्गम टाट बजाओ संभाले शरण मेवा निपजे निपजे अनंत अपारा हरा रे मास आओ रे उनालो जेठ महीने निपजे डारी भर भर घर में लाओ कोठा भरवाला ग्यारे भर भर घर में लाओ कोठा भरवन लाग्या रे कहत कबीर सुनो रे भाई साधो कहत कबीर सुनो रे भाई साधो लगा धोखा भाग्या रे सदा शरण देवा निपजे निपजे अनंत अपारा रे हरा रे मास आलो रे उनालो जेठ महीने निपजे धन धन सतगुरु जी तेरा ही आस क्या बोलते सोच बोलते धन धन सदगुरु तेरा ही आस चेती जातो चेत ले नरमत कर घना गरु एक समय सावणा थारा मिल रेखा के में नूर जी धन धन सदगुरु तेरा मारो अवगुण भैर्यो रे शरीर सतगुरु जी कैसे तारो होगे मेरा अवगुण भैर्योड़ा शरीर बाबा जी किण विद तारो मेरा अवगुण भरा रे शरीर सतगुरु जी कैसे तारो
कसाई रंगा तारी बंका तारी तारो सजन कसाई सुओ पढ़ावत गण का तारी तारे दी मेरा भाई सतगुरु साथ ऐसे तारो ये मेरा अवगुणे भैरव शरीर बाबा जी कैसे तारो ये मेरा पापा से भैरव शरीर सतगुरु कैसे तारो वो मालिक के भी तुम तो कितो पापी है तेरों बड़ा बड़ा पापी मैं तारे के सजनों का साई हो वो रोज मांस बेच तो एक दिन बन दुकान बंद करने लग गयो तो बी टाइम में राजा के करे कोई मेहमान आ गयो तो राजा आदमी भेज दियो भी सजने को जाओ 2 किलो मांस ले गया तो जब आदमी गयो तो सजने क्यों मैं तो मेरी दुकान मंगल कर दी हुई तो क्या मांस चाहिए मैं तो बन सजने सोचो भी अब 2 किलो राजा मंगाई है जी ना दियो तो ही है माड़ी तो फिर बन सोचो भी बकरे को पिंडो पिंडो काट लूँ और दे दूँ भी और बाकी दिन के काट लूँ तो जब वो छुरी ले गए चाल्यो भी का नहीं तो मालिक रूप डाल लियो बैठे दया ने जन्म ले लियो तो जब अंदर आवाज आई कि सजना केड़ा कितनी बारी तय मैंने काटियो है कितनी बारी मैं तने काटियो है और नहीं वो टटबे राज क्यों खरीदे भैया आज पिंडे पिंडे काट दे वो तो वो सारी रात तड़फे वो तो बन बांध भर ली और बन छुरी फेंक दी बन कि आज के बाद में सजने आपको हत्थों बंद कर दियो बन तो पूरा हल्लो मच गयो वो सजनों का साई एक दिन संत बन गई क्या बन मालिक इतना इतना बड़ा पर दया कर दी इतना बड़ा कसाई बन तार दिया क्या तुम तो है ही कि तुम मेरे का ध्यान तो करे क्या कितनों ही डेरा वो ढेर पड़ी है एक जे चिणकारी भी में नाक दी जावे तो सारा ढेर ने ख़त्म कर दे क्या मालिक की तो जे एक कणी आ गई तो सारा तेरा पाप नष्ट कर दे ऐसा मालिक दयालु है तारा पहला दयुवारा गगन बनाई दी तारा पहला दयुवारा गगन बनाई दी द्रौपद सुता की लजार राखी अंत बैठायो सतगुरु जी रे गुरु जी कैसे तारो ये मेरा अपने दया जद करेगो के जे सारंग आसरो छोड़ दे बिंगो आसरो ले प्रहलाद भक्त ने जद लाल खम्मो करके हिरणा को सके हो गए बांध भर ले तेरो ठा पड़ जाओ राम खटे तो वो लाल खम्मे का नहीं जद बेंगे बांध भरान लग गयो जब वो लाल खम्मे का नहीं चाले तो मालिक बिंगो पर रूप धारे भी वो डर जेगो भाई लाल उड़ो खम्मे का बांध किया भरेगा तो बन कीड़िया को नाल चला दियो पर जद बन देखियो और थोड़ी दिसो वो बन भी खम्मे का तकायो तो कीड़ी ऊपर चालन आ रही जन बिन ठा पड़ गई कीड़ी को मरना आ रही तू क्या मरेगो बन जाके बांध भर ली वो बठे बन मालिक की रूप धारियो जब द्रौपदी ने जब ल्याई गई बठे सभा के अंदर जब दुर्योधन चीर हरण कर गयो तो भी बड़ा बड़ा विषम पिताबर का योद्धा बैठा बड़ा योद्धा बैठा जब बाप योद्धा का नहीं देखते रही इतना वो चीर उतर तो गयो अरे जब बन बांग सारा ही आस छोड़ दी भी की कौन करे अरे बन मालिक की आस रखी तो वो चीर आपी बद गई बन आपी लाज रख दी कहते तू दुनिया की आस छोड़ देगो तू मेरी आस ले लेगो जब मैं तैयार हूँ जब तक तू दुनिया का भरोसा है तू जाने तेरो काम धन्य रे भगत गा खेत ने पजाया नामदेव की छपरी छाई धन्य रे भगत गा खेत ने पजाया नामदेव की छपरी छाई सैन भगत घर सासा बेटा आप पहनाओ हरी नाई सतगुरु साई कैसे तारो के मेरा
धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन मालिक का, वो तेरे मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन साहिब का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन मालिक का, वो तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का, कर ले भजन साहिब का।
कद मौत आ जाए कद अपन हटो जानो पड़ जाए। अपन जो अहंकार कर रहे हैं वो एक झूठो ही कर रहे हैं, एक भरम ही है अपने। कद वक्त आए और कद एक बहानो बन जाओ भाई ये मौत चले भी हो तो कहे मेल मालिया जमीना जयजता अठे रह जानी है। अगर कोई प्रेम प्यार कर ली और भी मालिक की बंदगी कर ली भाई अपन सागे जानी है, बाकी कोई चीज़ काम को नहीं आने वाली अपने। वो तो एक झूठो भरम है अपने, ठीक है ही भरम में रहनो भी है बट भी मालिक को प्रेम करना अपन, इन्हीं छोड़नों को नहीं। माँ भी रहनो है, जग में रहो जग से अलग रहो। क्या एक ऐसा जानवर है और जितना भी जानवर है भाई एक बारी बंगी फर गिल्ली होगी तो बार आगे फर सुखानी पड़े फिर उड़ सके। जल मुर्गाई एक ऐसा जानवर है वो पानी के अंदर सीधे ही उड़ जाए। कि अपन भी जल मुर्गाई की तरह मननो है कि जब वक्त आयो मालिक को बुलाओ आयो चाल भाई तैयार रहनो अपन। बना हट तो अपन छोड़नो ही कौन चाहो, हट पकड़े ही बैठे। हमारे गुरु जी एक जगह गया कोई गांव में गया तो वह पहली डेरा अंती प्रेमणी काफ़ी जवानी के अंदर, फिर वह बूढ़ी होगी तो घरे गया तो पूछो भी तेरी दादी कटे क्या लारने है जी। पूछो क्या माई तन ले चला आंखें दिसे ही कौन कह नहीं बाबा जी कई दिन रंगली दुनिया और देखो। ये रंगली दुनिया छोड़ने ही जी कौन करा आंखें दिसे ही कौन के रंगली दुनिया देख ही वह बड़ी दुनिया छोड़नो कौन चाहो। अगर भक्ति करांगा आप भी मालिक ने याद करांगा तो अपनी शादी के अंदर है खुशी को नहीं भी ज़्यादा खुशी हो अपने घर जाने की। जका भी नाम लेड़ो प्रेमी है जका चिताड़ा है जगह मालिक ने याद करे भाई जानो 2-2-3 दिन पहले बता दे भी मेरे वक्त आगे मन जानो है और वह दुनिया में ख्याल ही क्यों रखे। तो ऐसी भक्ति है धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। भजन गी नाम बिचारी रे मन मूर्ख, नाम बिचारी रे तेरी मेरी करता उमरे खोली सारी रे। भजन की नाम बिचारी रे मन मूर्ख, नाम बिचारी रे मारी मारी करता हरिया बोधी सारी रे। भजन की ना बिचारी रे मन मूर्ख।
सतगुरु जी तेरा ही आसरा। कबीर साहब कहे कि हर काम में आप विचार करके कोई काम करा, जो ही कह विचार कर तू कि रात नहीं कांत में बैठ के सोच के करना चाहिए अपन कि आप अब गुआर भी जा और नरमुखियाँ चुगांगा गुआर ही बाढ़ना पड़ेगा क्या फिर तो कंठ रुक गया, 10 दरवाजा रुक गया, करनी थारी क्या फिर तो करनी तेरी है, कहते हैं जो करो वो भरेगो क्या वो विचार कर तू पहली बंदोबस्त करके अपा कोई अपा बरसात तो पहली अपा सारे खेत ने पहली सवार के रखा भी साहब तू तैयारी कर पहली कर कोई बच्चों नौकरी लगे तो वो पहली तैयारी करे, पहली पढ़ाई करे, फिर तैयारी करे, यदि वो नौकरी लगे तो तू भी तैयारी करके जे अगर तैयारी नहीं करी तो फिर अपनी करनी अपना काम आनी फिर तो अपा मेरी तेरी करता करता जी की 700 रुपये पूंजी बस सारी लुटा दी फिर अपने वो के काम आई तो फिर अपन लग 84 तैयार है, फिर कुत्ता भी लागत आगोड़ा मरना ही पड़ेगा। तो क्या वो मौको है इंसानी चोड़ो मिले यूँ पार निकल जा जी आप पौड़ी पर चढ़ता चढ़ता आखिरी डंडा जावांगा तो फिर ख़त्म हो गया, फिर तो वापस नीचे ही आना पड़ेगा। इस भी वो इंसानी चोड़ो लास्ट स्टेज है कि अपन लख 84 जूनिया ने सारे ने पार करता करता लख 84 जूनिया के जेल की कोठड़ी आई बने काटता काटता एक इंसानी चोड़ो मौको मिले जो अपना हाथ में निकल गयो तो फिर पाछो चक्कर चालू हो जाएगा, फिर पता नहीं कद इंसानी चोड़ो मिले और कद मालिक की बंदगी कर सका। अपनी जूनी जी है इंसान की जूनी है जी है कर्म जूनी कि आप अच्छे कर्म करके और अच्छी जगह जा सका, जो कर्म करांगा वही फल पा सका। बाकी जितनी जूनी है वह भोग जूनी जिसी मिलगी विसी भोगनी ही पड़ेगी, जे अच्छी मिलगी तो अच्छी भोग ली, माड़ी मिलगी तो माड़ी भोग ली। अपनी कर्म जूनी है कि आप नीच घर जन्म लेगे और अच्छी भक्ति करा तो एक अच्छा इंसान बन जाओ, साधु महात्मा बन जाओ, संत बन जाओ। और अगर अच्छे घर जन्म लेगे नीच काम करा तो अपन नीचे आ सका। आप जैसा कर्म करांगा वैसा ही फल मिले। कृष्ण भगवान गीता में लिखियो कि तू कर्म कर फल की आस ना करे। आपनो कर्म ऑटोमेटिक ही बन रही है, आप बोलना तो ही कर्म बने, चालना तो ही कर्म बने, सुत्या तो ही कर्म बने, कर्म तो अपनो चालू ही है। अब आप कौन सो कर्म करा जक्के को फल ज़्यादा होए, अठे भी आपनो गुजारा हो जाए और अपने आगे भी जुड़ जाए। आप हमेशा खेती भी जा और काम करा, कोई बिजनेस करा जन सोचा को नहीं भाई ऐसो कोई बिजनेस करा जो कहूँ अच्छो पीसो पैदा हो जाए, अच्छो पीसो है जो आप अच्छा मकान बना लिया, बच्चा की पढ़ाई करा लिया, बच्चा की शादी कर लिया, 2 पैसा बच जाओ अपने घर। ये साहब आप अच्छो कर्म किए है कि मालिक की बंदगी कि जब भी मालिक को भजन करांगा तो वो एक सबसे बड़ो कर्म है, भी सारा कर्म भी आ जाएगा, सारो अपना अठे गुजारो भी हो जाएगा, अपना पालन पोषण भी हो जाएगा और अपना कर्म भी खत्म हो जाएगा और अपना घरे भी चले जाओ। वो है भक्ति। अगर भक्ति करांगा जो तो सारो की है, न करे तो कुछ ही पल्ला को नहीं। जिंदगी तो अपना हाथ निकल जानी है। अब सारा की उम्र कहीं 150 साल आ रही है, कहीं 60 साल आ रही है, कहीं 20 साल आ रही है, कहीं 30 साल आ रही है। उम्र तो बाजी जा रही है अपनी, मेरा उम्र अपने हाथ निकल जाए। कोई पंजाबी सुना देना, पंजाबी समझ आ जाएगी? हाँ जी सुना दे फिर पंजाबी नहीं रह रहा गुरु जी में तो हाँ पंजाब में राजस्थानी तो रोज की सुना में तो सुना दे आज पंजाबी आने पंजाबी आने में तो बहुत रह मेरा मित्र ही पंजाबी गुरु की वीडियो से बदल सुनाओगे। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। मुसलमान बुल्ले शाह एक फकीर हुआ तो वो सारे फिर लियो, बड़ी बड़ी मस्जिदा में बड़ी बड़ी जगह सब जगह जा लियो, बड़ा बड़ा मौलवियाँ कने सब कन गयो। और बिंगे गांव के अंदर है शाह इनायत है एक राई जात को माड़ी को काम करते हो, सब्जी बेची आप गुजारो करते हो, वो आपके शिष्या सागे काम करते हो। तो वो मालिक को मिलेड़ो बिंगो पढ़दो खुलेड़ो तो वो जो सारे फिर लियो कुछ भी को नहीं प्राप्ति हुई। तो कहीं क्यों का शाह इनायत है ना, वो भी मालिक के बारे में बताओ अच्छो आदमी है, अच्छो इंसान है और अच्छो संत है। तो वो एक दिन अकेड़ो बिंगन चले गयो। जब बुल्ले शाह गयो तो शाह इनायत तो जानो भी राजा को लड़को है। तो शाह इनायत पूछो कि बुलिया केवी आया कि जी रब नूं मिलना सरल तरीका दसो। क्या बुलिया रब नूं की पौना बूटा इधरों पट गई इधर भी टाइम में वो प्याज की पौध लगा रहे हो तो कहीं नू पटूंगा जब तो प्याज की पौध ऐरी न लगा तो प्याज बन जाएगा। क्या दुनिया का ख्याल हटा दे और मालिक का नहीं जोड़ दे तो खुद ही मालिक है। तो मालिक की कोई जो चोट लागनी है वो तो लाग जानी है, न लागनी तो कितना अच्छा सुना दो जेकी वो तो कराए कौन चाहिए।
ਬੜੀ ਨਵਾਜ ਤੇ ਨਿਆਜ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਪੜੀਆਂ ਨਿਵਾਜਾਂ ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਇਬਾਦਾਂ ਨਾ ਘਰ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਡਿੱਠੀਆਂ ਇਬਾਦਾਂ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਤਬ ਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਚਿੜੀ ਫਸੀ ਹੱਥ ਬਾਜਾ ਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਅੱਗੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਅੱਗੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ
घरे आवे तो जो माथे जगह से क्यों ना तो आए बन ना? जात पूछनी ना तो बन जात पूछनी है हाँ। ना कोई और है बट तो भक्ति की कदर पड़नी है बस के अपन सारा ही सुनियो है के बीलनी है जकी बहुत तगड़ी भक्तनी रामचंद्र भी घरे आयो के बीलनी एक नीची जाति के अंदर है जिया मतलब साटिया सूटिया जो भी हुआ है मतलब नीची जाति कुचिया बोल जका ने भी नीची जाति के माँ बाप पैदा हुई तो भी अंदर कोई मालिक की पीछे की भक्ति तो वह जब जंगल के नज़दीक डेरा आवांगा तो कुछ जानवर इकट्ठा करया मुर्गा है बकरा है भेड़ है मैंने इकट्ठी करी और बिने रोज बिंगी मां नुआवे बिंगा बाल बावे अच्छा अच्छा कपड़ा पेश करे तो बन बीलनी एक दिन पूछो माँ वो के चक्कर चाले कभी इतना जानवर इकट्ठा कर ला रहे थे और मैंने रोज नुआओ और अच्छा अच्छा कपड़ा मतलब लिया के दो क्या बेटा एक दिन है तेरी शादी आज 10 दिन बाद में तो एक हत्ता तना अच्छा अच्छा कपड़ा लिया और बढ़िया तेरा मतलब बाल है जगह सुलझावा और बेडिया बकरी है जगह अपना रिश्तेदार आसी तो वह अपनी रीत है मैंने बांट के खुआवागा भाई वह रिश्तेदार आवेगा तो विषय फिर रिश्तेदार विषय ही होगा यहाँ पर सारा आवे भी सब करना पड़े प्रबंध तो क्या आपा मैंने वो खुआवागा बीमार ने बाढ़ बोट गए मांस में देना पड़ेगा तो बन एकदम भी झटको लग गया भी मेरी ब्याह की जी शुरुआत है भाई इतना जानवरों होगी तो पाप होएगो तो बा माने कि वहाँ कोई जरूरी है कि ना बेटा जरूरी है अपने समाज की रीत है तो कि ठीक है वह तो सो गया मैंने रात ने सारा जानवरों का बारना खोल दिया और सारा उड़ा दिया और बा भाज की जंगल के अंदर बाजता गहरे जंगल के अंदर मतंग ऋषि की कुटिया आई भाई कुटिया के आसपास में जाके वह थक गई सो गई तो दिन गई मतंग ऋषि के बाहर आयो तो बन देखी भी एक लड़की सुती पड़ी है बन पूछो बच्ची तू कटू आई कि आई बन बताइए आपको तो बिन पता लग गया भी ये कोई आत्मा भक्ति वाली है तो बन बिने नाम दे दिए और वो बुजुर्ग हो बोले आ ले कुटिया और तू मालिक ने याद कर भजन कर और जको जको राम होएगो जकी ने दुनिया पूजेगी वो तेरी कुटिया में आवेगो और तेरी खाट पर ही गोल बैठेगो तो बन के बाबा इतना इतना बड़ा बड़ा ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं वो तो बाँ गंजे को आज अपन सोच लें भी बड़ा बड़ा लोग है पीसाण लोग है बाँगन कोई साधु महात्मा जय को वो तो प्रेम को भूखो है जटे प्रेम है बटे चले जाओ तो क्या बांगे बे अहंकार में बैठे है और मेरो वचन है तने ठीक है तू भक्ति करे और वो राम है जो तेरे घर आओगे तो मतक ऋषि चोड़ो छोड़ गयो तो भी प्रक्रिया के माँ 25-30 साल टप गया जब तक राम पैदा ही को नहीं उड़ो तो बने एक ही बात पकड़ ली गुरु की कि मेरे गुरु को केड़ो है कि राम तेरी झोंपड़ी में आओगे तो वह रोज़ जितने राह अभी झोंपड़ी का 4 राह में अच्छा अच्छा फूल तोड़ के बिछाती और जंगल का माँ अच्छा अच्छा फल मिलता मीठो तो वो राख लेती खाटो तो फिर फेंक देती वह रोज़ वह प्रक्रिया करती 25-30 साल तक वह भी राम की याद में लगी रही और जग दिन वो राम आयो भी ने वनवास मिलो जग दिन वो जंगल में आयो तो भी बीलनी इसी तो झोंपड़ी में जाके बैठे तो अगर आप भी मालिक ने रोज़ रोज़ याद करांगा और करांगा तो अपना अमल भारी होएगा अपनी भक्ति होगी तो बिंगी कदर पड़नी है भी मालिक की दरगाह में तो बाकी ने कि नहीं कौन पूछा बेटा तो झोपड़ी को बदलना दो और सुना दो इतनी सबर को नहीं बन तो झोपड़ी को बदलना दो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुरु बाबा मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा हर जगह समरथ साईं तेरा ही आसरा मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे सतगुरु आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे सतगुरु आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे सतगुरु आएंगे सतगुरु आएंगे आएंगे सतगुरु आएंगे सतगुरु आएंगे आएंगे सतगुरु आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे गुरु आए हैं मेरी झोंपड़ी के भाग
ये आदमी सबसे दिमागी, ये कि तेज होशियार, बहुत होशियार है। क्या करी एक शब्द के ऊपर वो तेज बात झोपड़ी लाए छोटे ने के ले जो बिंगो भजन बनाए सुना दियो, भजन के किताब में लिखे तुमने बता दी झोपड़ी और झोपड़ी बना दियो बिंगो ऊपर वो मतलब भजन बना दियो। और राम मंदिर बड़े बात है। अरे छोड़ दे यार, मैं बच्चा सुन लिया बात है झोपड़ी बड़ा भाई भेजनी भेजी ने बिंग ऊपर ही बनाइयो भजन ऐसे भाई तो है मतलब ये मतलब जिकी बात चलती है ना बिंग ऊपर ही बोलना पड़ेगा। वो देखो दिमाग का तो सार दिमाग भी ना थोड़ी बने, बहुत दिमाग तेज है। मिश्री का भोग लगाऊंगा तो बिल्ली यार वाण दो नजर में नजर जोड़ आदमी दिमाग की है। तो किसी में ले जो तू मन तो कोई आईपीएस कोई आईएएस ये बात करे मतलब यार आदमी होशियार तो बहुत है। वो तो पानी फट गई यार मैंने थाना रख क्या बेटा मैं कह रहा क्या वास्तव में कहानी पढ़ा दिया होशियारी तो वहाँ से घड़ी खेलने ईश्वर सुनवा दो तो मैं से समझ जाऊँ इसी रहने दो धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। ओ सच्चा सौदा तेरी कुदरत ने, अरे शामस्ताना तेरे रे प्रेम ने कैसा खेल रचाया। धन धन सत्य गुरु नारा बोल के बागड़ देश जगाया। शामस्ताना तेरे प्रेम ने, सच्चा सौदा तेरी कुदरत ने, कैसा खेल रचाया। धन धन सत्य गुरु नारा बोल के बागड़ देश जगाया। धन धन सत्य गुरु नारा बोल के राजस्थान
सतगुरु मेलो प्यारो रे ने हाजिर नाजिर जिंदाराम मेलो कई देर को तैयार हो रही है तो इन्हें छुट्टी दिया हुआ है तो 7 घंटे ठीक है चलो